मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुतालिक जो अमरीकी सदर के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह ले सकते हैं, और ईरान में ये जो अजीब सी सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, 12 रोज़ हो चुके हैं, तो इसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो एहतजाजी सूरत हाल है ये रिजीम चेंज का रुख इख्तियार कर सकती है और यहाँ पर हुकूमत का तख्ता पलट सकता है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान में रजीम चेंज जो है वो अमेरिका की जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इस रीजन के बारे में, उसमें एक अरसे से वो उनकी विश लिस्ट पे तो शामिल है, और इसका बारहा इजहार जो है वो गुज़श्ता पूरे साल में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए जनवरी में, वो कई बार बड़ा वोकली इस चीज़ का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए क्या सिचुएशन ऑन ग्राउंड अभी उतनी कंड्यूसिव है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखें, जैसे आपने ख़ुद अपने इंट्रो में कहा कि बज़ाहिर ये जो प्रोटेस्ट हैं ये महंगाई और कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर ये शुरू हुई, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बड़े शहरों में ईरान के अंडरलाइंग जो है एक सेंटिमेंट हमेशा से वो मौजूदा जो इनकलाब जो 1979 में आया, उसके बाद जो मौजूदा क़यादत है कंटिन्यूटी में बेसिकली जो कि क्लर्जी बेस्ड है, यानी रिलीजियस पार्टी, एक ही पार्टी जो कि इक़्तिदार में है, वो उसी की कंटिन्यूटी है। तो उसके अगेंस्ट एक अंडरलाइंग सोसाइटी के अंदर जो इनकलाब से पहले जो लोग अलाइंड थे उस वक्त के पहलवी रजीम के साथ, वो या तो बाहर दूसरे मुल्कों में चले गए या फिर वो उन्होंने वो एक आप कह लीजिए कि एक अंडरग्राउंड वो अपने उसमें चले गए, साइलोज में। अब उनको बतदरीज वो ट्रिगर्स मिल रहे हैं जिससे वो जो है वो मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ अपने अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे में देखें कि अदम एतमाद का इजहार करते हुए तो हमें वहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गवर्नर हाउस को नजर आतिश कर दिया, गवर्नर ऑफिस को नजर आतिश कर दिया। तो यहाँ अमेरिका का जो स्टेटमेंट है कि अगर ईरान ने अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो फिर अमेरिका उसका मुअस्सर जवाब देगा, यानी अमेरिका भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये हो सकता है, इसका मतलब अमेरिका जवाब देगा ईरान को और एक नई जंग छेड़ सकता है। जी बिल्कुल। देखें, अब उनके लिए एक ग्राउंड सेट हो रहा है ना अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो अब उसमें उन्होंने इसमें अपना जो है हिस्सा डालना है, जो कि वो डाल ही रहे हैं, कि जिसमें वो इन मुतालबात को रजीम चेंज के मुतालबात की सूरत में जो है वो पेश कर दें। तो ईरान में ये मुमकिन है जी, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन देखना ये है कि जो अभी ख़तरात हैं उनकी रियलाइजेशन कितनी है ईरान की गवर्नमेंट में, और वो उसके मुताबिक अगर कोई सब्सटेंशियल जो है मिटिगेशन मेजर्स ले लेते हैं तो शायद वो इस चीज़ को जो है अवॉइड कर सकें। ठीक है वकार खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जून में ईरान इजराइल जंग होती है और ईरान को उसमें कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन अब अगर रजीम चेंज में अमेरिका कामयाब हो जाता है ईरान में, तो फिर बीइंग द एलाई ऑफ अमेरिका वो आकर ईरान की जगह बैठ सकता है, यानी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का लाहा अमल क्या होना चाहिए? उससे आने से पहले मैं क्विकली ईरान में जो स्ट्रक्चर है उसको जरूर समझ लें कि मज़ाहिर ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ तर्की में काफ़ी इस पर हार्डकोर एनालिसिस होता है, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, नॉट टेकिंग एनी साइड। अगर आप एक मिनट दे दें तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चर पे बात करके देन आई कम टू के रिस्पॉन्स। अच्छा, ईरानी जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, उसमें एक तो सुप्रीम लीडर हो गए, फिर उनकी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन जो नीचे मिलिशिया है और जो फोर्सेज है वो बहुत बड़ी है। तो अभी जो बसेज है जो मेनली सिटीज को प्रोटेक्ट करती है, सोशल काम भी करती है, दैट इज उसका एक तो फिगर पता नहीं 50 लाख से 1 करोड़ बंदा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फोर्स अवेलेबल फॉर लेट्स से आगे जब आपने चेक करना है प्रोटेस्ट को। दूसरा ये है कि इसमें फिर IRGC आ जाती है जो 1 मिलियन है, आर्मी वगैरह उसके अलावा है। फिर दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम कताइब हिजबुल्लाह की अभी रिपोर्ट ऑलरेडी इराक से लोग आ गए हुए हैं, और जो मिलिशिया थे इवन हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान कैन कम, अगर इस पे बात जाती है।
9 करोड़ का ये मुल्क है, इट्स अ ह्यूज कंट्री, पाकिस्तान से आई थिंक 1.5 गुना ज्यादा रकबा है, पहाड़ी इलाका है ज्यादा। अभी इसके अंदर डेफिनेटली प्रोटेस्ट हैं, और ये दिस इज द 5th टाइम, पिछले 10 साल में मेजर प्रोटेस्ट हुए, दिस इज नॉट द फर्स्ट वन, लेकिन ये चूंकि इकोनॉमिक उस रीजन की वजह से तो ज्यादा इसको आई वुड से वेंट मिल रही है। अभी जो मासा आमिनी थी, आई थिंक 2022 में शी वाज किल्ड इन अ प्रिजन, या फोर्थ हुई थी, तो उस पर भी आई थिंक बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए वुमेन राइट्स पे। अभी आई थिंक जो सबसे बड़ा आया कि जहाँ से इनका बेस था, जिसको ग्रैंड बाजार कहते हैं या बाजारी, इसको बेसिकली कम्युनिटी कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी, वहां से ही शुरू हुआ और अभी काफी स्प्रेड हो गया। लेकिन अगर सिनेरियो देखें तो 3 हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि गवर्नमेंट ओवरकम करेगी विद द प्रेशर। अभी 45 to 50 कैजुअल्टीज ने 2000 बंदा अरेस्ट कर लिए, एंड गवर्नमेंट क्लेम कर रही है जी कि बड़े बड़े शहरों में 1000 to 5000 से ज्यादा नहीं है। अगर 9 करोड़ की आबादी में इतना है तो उनके लिए मैनेजेबल है। नंबर 2 ये है कि लेट से चीजें उस तरफ जाती हैं कि लीडरशिप कहते हैं भाग जाएगी या यहाँ से चली गई, वो आई डोंट थिंक सो, दैट विल नॉट हैपन। बट लेट से अभी जिस तरह माइक पॉम्पियो का एक आप देखें ट्वीट, एक्स उनके थे आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी, बसीज जो अंडर सीज है एंड फ्लाफा शहर गिर गया, एंड नेक्स्ट टारगेट इज बलूचिस्तान। इसमें मैं आता हूं कि व्हाई दे आर नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड जी, उसका उन्होंने किया। और तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि सिविल वॉर शुरू हो जाए लाइक सीरिया, तो दिस कुड बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और शायद सालों लग जाए। जो भी मेजर चेंज आनी है, ईरान बेसिकली अंदर से फारसीदान बेल्ट है, फिर नॉर्थ में इनके तुर्कमान है, कुर्ज हैं, फिर वेस्ट में आप आ जाए अरब्स हैं, और फिर बलोच आबादी है सिस्तान में, और इसी तरीके से फिर ऊपर अजरबैजानी। तो ये ऑल दो 70% फारसीदान है, बट ये कम्युनिटी साइडों पे है। तो इट कुड बी अ वेरी वेरी डेंजरस सिविल वॉर, और शायद चीज़ों को उस तरफ ले जाया जाए। तो ये 3 सिनेरियोज बनते हैं। अभी आ जाते हैं कि व्हाट कैन हैपन टू लेट्स से, अभी टर्की में ये डिस्कशन हो रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये गिरता है ये रिजीम, तो ये अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल डायमेंशन देंगे 2 वेक्टर बनेंगे, ईस्ट मूव करेगा टुवर्ड पाकिस्तान और वेस्ट जो है मूव करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जो है वो टर्की को। आप आरसीडी का हिस्सा आ रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम क्वेटा टू इस्तांबुल बाय ट्रेन, तो आप कनेक्टेड हैं। तो ये आई थिंक ये जो ऑलरेडी आई थिंक बलूचिस्तान का हिट किया जा रहा है, प्रॉब्ली सिस्तान और बलूचिस्तान की बात हो रही है, बट इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। वी डोंट नो कौन आएगा, अभी रजा शाह पहलवी के बेटे की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है फिर कुछ और फोर्सेज आ जाए। सर आपके कहने का मतलब है कि हालात को देखते हुए अगले 1 साल में जो ईस्टर्न ईरान है वो पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हो सकता है, जिसमें दोनों तरफ चीजें जा सकती हैं, यानी वहां से इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है, और इट कुड बी अदर वे अराउंड आल्सो। तो आपको बॉर्डर मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। फिर देखिए एक्सोडस हो सकता है रेफ्यूजीज का, आपने अफगानिस्तान का देखा है, वहां तो 2-2.5 करोड़ की आबादी, 9 करोड़ की आबादी। पहले भी अगर इनका डायस्पोरा देखें जो रेवोल्यूशन के टाइम में निकला था, दिस इज नाउ 50 लाख दुनिया में इस वक्त है, एंड बाय एंड लार्ज दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई सोशल मीडिया पे आपको। तो ये अभी आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच। आई थिंक नेक्स्ट वीक विल बी वेरी क्रिटिकल। इसके दौरान अगर लेट्स से इजराइल और अमेरिका डिसाइड करते हैं कि चूंकि लीडरशिप अंडर प्रेशर तो अटैक करते हैं, तो फिर आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ईरान ने ऑलरेडी कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू वेट, और हम जो है ना अपना हक महफूज रखने का मतलब वो इनिशिएट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रजीम के जाने से पहले बेशुमार फेजेस हैं जिससे आई थिंक रीजन गुजरेगा। लेट्स सी। अभी ईरान इसराइल जंग के बाद सूरत हाल या मईशत संभली ही कहाँ थी कि यहाँ पर एहतजाजी सूरत हाल एक बार फिर से पैदा हो चुकी है। लेकिन ऐसे में शहजाद हुसैन भट्ट साहब आप देखें कि जो सूरत हाल वहाँ पर है, अंदर एक अवामी एहतजाज सर उठाए हुए और बाहर से अमेरिका की धमकियाँ मौसूल हो रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि वहाँ पर रिजीम चेंज कामयाब हो सकेगी और आने वाले वक्तों में यानी नेक्स्ट वीक तक वहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए, इस सवाल को 3 छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली अगर आप पॉइंट देखें तो ईरान में हो क्या रहा है। ईरान में मुआशी बहरान के ख़िलाफ़ ताहाल मुल्क गिर मुजाहरों का सिलसिला जो है वो चल रहा है, और ये 28 दिसंबर पिछले माह से शुरू हुआ है और 45 के करीब अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। सवाल ये है कि 31 दिसंबर से लेकर 31, अगर आप सूबों की बात करें तो 31 सूबों में से मेरा ख्याल है 27 सूबे जो हैं वो इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर ये एहतजाज फैल चुका है। अगर ये ईरान में ये सूरत हाल है तो दूसरा पहलू इसका अगर गौर करें तो आपको इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट देखना है, जो आपको वाज़ह तौर पर ये बता रहा है कि अब रजीम चेंज के इम्कानात पर अमेरिका और इस्राइल ने आपस में फिटिंग कर ली है और वो इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद आप अगर गौर करें तो अब बहुत सा जो तेल के ज़खायर है अमेरिका के ऑयल कंपनियों को दस्तरस में आ चुके हैं,
और अब उसके बाद बारी उनके हिसाब से ईरान की बनती है। वाशिंगटन में जो मैं गौर कर रहा हूं, जो अमेरिका के पर गौर कर रहा हूं, कुछ महदूद और टारगेट जो कार्रवाइयां हैं वो ईरान पे की जा सकती है। बाज़ाब्ता फौज या लड़ाई मार कुटाई इस वक्त अमेरिका और इसराइल इस पोजीशन में नहीं है। और तीसरी, अगर आप इसका पहलू देखें तो आपको रशिया और चाइना पर गौर करना होगा कि क्या वो खामोश रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो खामोश रहेंगे और दुनिया को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे। मुझे तो लग रहा है खुदा ना खास्ता दुनिया एक बड़े जंग से दो चार होने जा रही है। और तीसरी पॉइंट अगर आप इस पर गौर करें तो अगर वहां जंग शुरू होती है तो फिर मेरा पाकिस्तान कहां खड़ा है? सवाल तो ये है, मेरा पाकिस्तान जो है इसमें आलमी सियासत में इस वक्त बहुत मुश्किल में है, क्योंकि अमेरिका और चीन को खुश रखना इस मौके पर हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल पहलू है कि अगर रजीम चेंज ईरान में होती है तो फिर पाकिस्तान भी ज़रा खामोश तो नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को भी अपनी शतरंज की जो बसात है वो बिछाने के लिए इधर उधर करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी चार लाइनें सिर्फ ये है कि हमें पाकिस्तान को भी अपनी दाखिली इस्तेकाम पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये वो मौका है जब हमें गौर करना होगा कि पाकिस्तान में 9 मई हुआ था। और इसी तरह जब आप ईरान में देख रहे हैं कि लोग सरकारी इमारतों को तोड़ रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, आग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? फितना खारिज पे तवज्जो नहीं दी ईरान ने। और अगर आज पाकिस्तान ने फितना खारिज पे तवज्जो ना दी, मादर पिदर आज़ादी छोड़ दी, सोशल मीडिया को खुला छोड़ दिया, तो याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी ईरान जैसे हालात पैदा करेगा। क्योंकि अब ये वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका और कोई भी बड़ा मुल्क जो है वो वॉर इस तरह नहीं करता। अब कंप्यूटराइज गेम आ गई है, अब मुल्क के अंदर तोड़फोड़ होती है, वहां से रजीम चेंज कराकर अपना पपेट बैठा लिया जाता है। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तानी हुकूमत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दरख्वास्त करूंगा कि ईरान से सबक सीखा जाए और पाकिस्तान में फितना खारिज और फसादी टोले को जल्द से जल्द मंतकी इंजाम तक पहुंचाया आप जाए। एहतजाज की बात कर रहे हैं कि वहां पर लोग सड़कों पर निकल आए, उनको रोका जाना चाहिए था बर वक्त, लेकिन ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? भट्ट साहब की खबर है उनके हवाले से। देखिए मुनीज़े, यहाँ पर ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर जो पहले जिस तरह आपको याद है कि इन्होंने चेक लगाए, इन्होंने अपने जासूस छोड़े हुए हैं फितना खारिज का, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि पूरा ईरान इस वक्त घिरा हुआ है उन खवारजी लोगों से, उन जासूसों से जो कि सदारती महल तक उनकी रसाई है। यानी उन्हें खबर है कि वो कहाँ है? नहीं, अगर उन्हें खबर होती थी तो अब तक सुपुर्द खुदा हो चुके होते। लेकिन अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में तो आवाज़ जो बेचैनी पाई जा रही है, जो माशी दबाव देखने में आ रहा है, आलमी पाबंदियां हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से ईरान के अंदर जो आज सूरत हाल हम देख रहे हैं वो पैदा हुई हुई है। लेकिन ऐसे में देखना ये है या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ताकत के इस्तेमाल से ईरान में इस्तेहकाम लाया जा सकता है या आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है?